इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। इसमें हम आपको 5 फैक्ट्स बताएंगे ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कि क्या क्या फैक्ट्स हैं जो आपको पता हो भी सकते हैं, मोस्टली लोगों को पता नहीं भी होते। तो आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं कि ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम्स में कितने बोन्स होती है, कितनी टाइप्स की बोन्स होती है, तो हम वो बताते हैं। पहला होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो हमारी स्टार्टिंग की जो यहाँ पे जो ये पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होती है, ये सेवन पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक, यहाँ से C3 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है ये C3 से स्टार्ट होती है, हमारी C3 से स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये आपकी 7 पेयर्स होती है। जैसे आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गई, उसके बाद आपका आता है फिर थोरैकिक वर्टिब्रा। थोरैकिक वर्टिब्रा जो होती है वो आपकी 12 पेयर्स में होती है, और ये आपकी 12 पेयर्स जो होती है ये आपकी जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बीच की हड्डियां होती है, जो कि आपके पूरे बॉडी का वेट जो है, मतलब पूरा स्कल का, हेड का जो वेट है वो इन 12 पेयर्स पे सबसे ज़्यादा मतलब वेटेड जो एरिया होता है वो आपका यही वाला होता है। उसके बाद आपका आता है थोरैकिक वर्टिब्रा जो कि 12 इन पेयर्स होते हैं। आपके जैसे ही C5 हट जाएगी तो यहाँ से आपका थोरैकिक वर्टिब्रा जो है इस पार्ट से आपकी स्टार्ट होती है। थोरैकिक वर्टिब्रा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा वेट इसी पे होता है। और अगर आपका ये बाई चांस अगर आप मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम हो या आपका किसी एक्सीडेंट के कारण अगर आपके थोरैकिक वर्टिब्रा में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी ये एक्सीडेंट के कारण अगर थोड़ा सा भी ये डैमेज हो गया तो आपका जो बैक है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होता है। आपका मतलब आधा वेट इसी पे डिपेंड होता है। उसके बाद आपका आता है फिर लुम्बर वर्टिब्रा। लुम्बर वर्टिब्रा जो होता है वो 5 इन पेयर्स होते हैं। लुम्बर वर्टिब्रा आपका 5 इन पेयर्स होता है, जो कि नीचे सबसे नीचे की साइड होता है, कमर की साइड में, मतलब सैक्रल बोन से ऊपर। ये 5 पार्ट्स के होते हैं। उसके बाद अब आपका आता है फिर सैक्रम। सैक्रम जो होता है वो जब बेबी जो है वो जब ये छोटा बच्चा जो होता है उसके में आपके ये 5 इन पेयर्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है तो ये आपके 5 पेयर्स जो होते हैं ये डिफ्यूज कर जाते हैं और एक बना देते हैं सैक्रम। पहले जब ये 5 होते तब इसको सैक्रल कहते हैं, उसके बाद ये जब एक डिफ्यूज करके एक बोन बनाते हैं तो उसको हम सैक्रम कहते हैं। उसके बाद आपका आता है फिर कोकिक्स। कोकिक्स जो होता है ये भी आपका 5 इन पेयर होता है स्मॉल ये छोटे बच्चों में। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये आपका सैक्रम वाला पार्ट हो गया। ठीक, सैक्रम वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है कोकिक्स जो कि 1 इन पेयर होते हैं, लेकिन जो बच्चों में होता है वो 5 इन पेयर होते हैं, और ये भी जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो ये भी फ्यूज हो जाती है। अब जो इसके 5 फैक्ट्स है ये ह्यूमन वर्टिब्रा के बारे में, तो उसमें सबसे पहला फैक्ट आता है कि जो ह्यूमन की वर्टिब्रा होती है, जो ह्यूमन स्पाइन होता है मीन्स ये वो, और जिराफ का जो वर्टिब्रा होता है नेक तक का, वो सेम नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। मतलब जिराफ की जो ये बैक से लेके उसके नेक तक की जो बोन्स आती है उसमें ये नेक तक में जो बोन्स होती है वो, और ह्यूमन के जो स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन जो होती है उसमें सेम नंबर ऑफ बोन्स जो है वो पाए जाते हैं, जो कि 7 होते हैं। उसके बाद जो स्पाइन होता है हमारा, जो बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइन होता है वो हमारा 120 मसल्स जो है वो कंटेन करता है, जिसके चारों तरफ 220 इंडिविजुअल मतलब सिंगल लिगामेंट्स और 100 जॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। थर्ड फैक्ट हमारा ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका एक सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा वेट होता है वो 35 ग्राम होता है। फोर्थ हमारा फैक्ट ये है कि कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज हमारा जो होता है वो एक्सपेंड और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर सकता है और कॉन्ट्रैक्शन दोनों शो करता है। अगर जैसे जीरो ग्रेविटी वाली प्लेस पर हम गए, मतलब मीन्स अगर हम मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाता है और जब वो वापस आता है, तब जब वो जाते हैं तब उसकी हाइट, और जब वो ये स्पेस से जब वापस आता है तब उसकी हाइट में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा जो उस एस्ट्रोनॉट का स्पाइन मतलब जो उसका कार्टिलेज है वो एक्सपेंड कर जाता है और वो लंबा हो जाता है, जिसके कारण वो जो एस्ट्रोनॉट है उसकी हाइट लंबी लगती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ओवर द ईयर वो वापस से फिर अपनी ओरिजिनल एज पे आ जाता है, क्योंकि उस ये अर्थ की जो हमारा अर्थ जो होता है उसकी ग्रेविटी जो होती है उसके कारण जो
एक्सपेंड हुआ होता है कार्टिलेज, वो अपनी पुरानी जगह पे हुए, वो नॉर्मल पोजीशन पे दोबारा से आ जाते हैं। फिफ्थ हमारा ये कि जो हमारा सबसे हाईएस्ट बोन जो होता है हमारे ये कार्टिलेज का, वो एटलस होता है। एटलस जो होता है, एटलस इसका नाम पड़ा था जो हमारे जो इजिप्शियन गॉड थे एटलस, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा था, क्योंकि एटलस जो होता है एक तो सबसे हाईएस्ट बोन होता है, लॉन्गेस्ट बोन होता है, उसके बाद एटलस जो इजिप्शियन गॉड था उनके कंधों पे पूरे वर्ल्ड का जितना भी ये पूरी दुनिया का मतलब भार मान लीजिए, जैसे दुख वुख जो भी है, पूरी दुनिया उनके कंधों के ऊपर टिकी हुई थी। मतलब पूरी एक पृथ्वी अगर मान लीजिए तो उनके कंधे के ऊपर थी। तो इसलिए एटलस इसका नाम पड़ा, क्योंकि हमारा जो हेड है, हमारा जो स्कल है, वो एटलस पे ही पूरा डिपेंड है। अगर एटलस हमारा डैमेज हो गया तो भी हमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइज ये आज के हमारे 5 फैक्ट्स थे इस वर्टिब्रा कॉलम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना आपको और किस ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स के ऊपर, आपको ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट के ऊपर आपको फैक्ट्स चाहिए, हम उसको भी लेकर आएंगे। सो गाइज प्लीज़ कीप सेफ एंड लाइक आवर वीडियो एंड चैनल।